में। अगर दिखाएंगे आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोकारो से कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। झारखंड विपन्न हुआ है पिछले 5 वर्ष में। झारखंड की स्थिति क्या है, मैं इसकी चर्चा करूंगा। पहले नया भारत याद करिए, कांग्रेस आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्र में सरकार थी और उस समय जब पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित आतंकवाद घुसपैठ करता था, देश के अंदर आतंकी विस्फोट होते थे, मैं और रविंद्र पांडे जी जैसे लोग संसद में आवाज उठाते थे, तो कांग्रेस की सरकार कहती थी कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, संबंध खराब हो जाएंगे। यानी देश की सीमाओं की सुरक्षा की खातिर ये लोग संबंध दांव पे लगाकर संबंधों को बनाने के लिए देश की सुरक्षा को दांव पे लगाते थे। और आज का भारत है, अब पाकिस्तान का कोई आतंकवादी भारत की सीमा का है तो उसको जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया जाता है और दोबारा पाकिस्तान वापस नहीं जा पाएगा। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई भारत को छेड़ेगा तो भारत उसको छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे सशक्त नेतृत्व आपके पास है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव है, लेकिन विवाद की जो खबरें हैं वो लगातार अलग अलग राज्यों से देखने को मिल रही हैं। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां मुस्लिम आरक्षण की मांग की जा रही है तो इस पर साफ गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान आ गया है। क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, आपकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी मुस्लिम आरक्षण नहीं। विधानसभा चुनाव भले ही महाराष्ट्र और झारखंड के लिए हो रहे हो, लेकिन असर देश की सियासत पर साफ तौर पर देखा जा रहा है और चुनाव सीधे सीधे हिंदू मुसलमान हो गया। इंडी खेमा वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कई सियासी पैतरे आजमा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मुस्लिम आरक्षण है। सेकुलरिज्म के नाम पर मोदी विरोधी खेल और रणनीति दूसरे राज्यों से भी सेट कर रहे हैं। कुछ इसी मकसद के तहत चुनावी शोर के बीच कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% मुसलमानों को आरक्षण देने पर विचार की हवा उड़ाई गई। कर्नाटक सरकार के मुसलमानों को आरक्षण देने की चर्चाएं तेज हुई तो बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए, तो इंडी खेमे को बैकफुट पर आना पड़ा और आरक्षण का ये मुद्दा उल्टा पड़ गया, क्योंकि जिस सिद्धरामैया सरकार में आरक्षण को लेकर देश भर में माहौल बनाने की कोशिश की गई, उस पर सिद्धरामैया सरकार ने सफाई दी है। कर्नाटक सरकार ने विपक्षियों की मांग खारिज कर दी है। मुस्लिम आरक्षण पर अलग अलग समय पर मांगे उठती रही, लेकिन फिलहाल कोई औपचारिक योजना नहीं बनाई गई। हाल ही में कांग्रेस के साथ इंडी खेमा इसे की मुद्दा बना वोट बटोरने की कोशिश में था, जो अब पूरी तरह बैकफुट पर गए। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और ये राहुल बाबा क्या कह रहे हैं? मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो SC, ST और OBC का
आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। एक कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी, देश के पिछड़ों का आरक्षण, देश के दलितों का आरक्षण समाप्त कर कर वो माइनॉरिटी को, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती। आप चिंता मत करो, भाजपा का एक भी विधायक है तब तक मुसलमानों को आरक्षण हम नहीं मिलने देंगे, नहीं। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव गए तो केरल, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उपचुनाव पूरे गए। ऐसे में इंडी गणराज्य में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के सहारे ही अपनी डूबती नैया को बचाने में शिद्दत से जुटी थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ शब्दों में चेता चुके हैं कि उनके रहते इस देश में ऐसा कभी नहीं होगा। कांग्रेस ने एक नई साजिश रची है। ये लोग अब एससी, एसटी, ओबीसी की जो सामूहिक शक्ति बनी है, ये कांग्रेस वाले इसे तोड़ना चाहते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। कांग्रेस चाहती है कि ये सारी जातियां आपस में लड़े। कांग्रेस चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी की पहचान खत्म हो जाए। 5 राज्यों में चुनावी रण जाति और मुसलमानों की तरफ विपक्ष ने मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने साथ ही साथ जनता को इसके पीछे का आईना भी दिखा दिया। बीजेपी कह रही है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। हर पार्टी अपनी जीत के एजेंडे के साथ चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र के वोट युद्ध में असदुद्दीन ओवैसी छाए हुए हैं। उनके बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। भड़काऊ भाईजान ने जब सोलापुर की रैली में मंच पर मौजूद थे तो उनको वहीं पर नोटिस थमा दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों, रिपोर्ट में दिखाते हैं। कि ये मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, उतना ही ये मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। नोटिस ले लिया। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। महाराष्ट्र में चुनाव है, बह रही बयानों की बयार है। एक बार फिर फिजा में गूंजा 15 मिनट वाला नारा। भड़काऊ भाईजान ने 15 मिनट वाला बयान फिर से दे डाला। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी। वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45। अरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान अपने आखिरी दौर में है, लिहाजा ओवैसी के बयानों के तीर भी तेज हो गए हैं। पहले संभाजीनगर और फिर सोलापुर में 15 मिनट वाले भाषण का जिक्र किया तो महाराष्ट्र पुलिस ने मंच के बीचों बीच नोटिस थमा दिया। नोटिस देख ओवैसी का माथा चकरा गया। ओवैसी ने नोटिस को पुलिस का लव लेटर करार दिया और उसे खुशी खुशी स्वीकार किया, लेकिन इसी के साथ पुलिस के भेजे नोटिस पर सवाल भी खड़े कर दिए। मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। अब ये आप बताइए ये क्या है? ये जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इसका खत लेकर आए हैं हम। आइए। ओवैसी ने न सिर्फ नोटिस पर सवाल उठाया बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया। कई जगहों पर स्पेलिंग गलत लिखे होने पर उसे करेक्ट किया। पुलिस ओवैसी को ये नोटिस ओवैसी को अपने भाषण में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने और भड़काऊ भाषण न देने की हिदायत के साथ दी।
ओवैसी ने छत्रपति संभाजी नगर में औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर और महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों पर निशाना साधा था, जिस पर यह नोटिस थमाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आ रही है, वक्फ बिल पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि शीत सत्र में पेश कर सकते हैं वक्फ बिल। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन बिल संभव है। ये बड़ा बयान दिया गया है केंद्रीय मंत्री की ओर से और ये भी कहा गया है कि बिल पर बहुत अच्छा काम कर रही है जेपीसी। ये किरण रिजिजू की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर यहाँ पे बड़ा बयान दिया गया है केंद्रीय मंत्री की ओर से। शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते में ही आने की यहाँ पर संभावना उनकी ओर से जताई जा रही है। मानता हूं कि बाय एंड लार्ज जेपीसी ने बहुत अच्छा काम किया है और आप लोग को मालूम है इतना बारीकी से किसी ने आज तक कोई जेपीसी ने काम नहीं किया है और इतना ज्यादा स्टेक होल्डर्स को सुनना ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। हम भी इंतजार कर रहे हैं जेपीसी का रिपोर्ट के लिए। ये बनाया है हम लोगों ने मिलकर के पार्लियामेंट ने, तब इसका जब रिपोर्ट आएंगे हम चाहते हैं कि जो संसद सत्र का जो शीतकालीन सत्र होने वाले हैं इसका पहला सप्ताह का आखिरी दिन से पहले उनको पेश करना है, टेबल करना है लोकसभा में।